बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का मौजू दिल को चीर देने वाला है। बलूचिस्तान में एक नौजवान लड़की और लड़के को सिर्फ इसलिए गोलियां मार दी गई क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादीशुदा थे। इस वाक़ये की वीडियो वायरल हुई जहां लड़की कुरान मजीद हाथ में लेकर कातिल से कह रही है, सिर्फ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जुमला सिर्फ एक लड़की की ज़बान से नहीं निकला बल्कि पूरी इंसानियत के रूह पर ताज़ियाना है। इस्लाम एक फितरी दीन है, वो इंसानी जज्बात को दबाता नहीं बल्कि उन्हें पाकीज़ा रास्ता बना देता है। कुरान मजीद कहता है, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी पास सुकून हासिल करो। ये आयत बताती है कि मर्द और औरत का ताल्लुक मोहब्बत और सुकून पर मुबनी है, ना कि खौफ और जिब्र पर। क्या पसंद की शादी करना जायज़ है? जी हाँ, इस्लाम में पसंद की शादी बिल्कुल जायज़ है जब तक वो निकाह की उसूलों के मुताबिक हो। हज़रत मगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक औरत से निकाह का इरादा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे देख लो ताकि तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा हो। एक लड़की ने शिकायत की कि मेरे वालिद ने मेरी मर्ज़ी के बग़ैर निकाह कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह मनसूख कर दिया। यानी इस्लाम ज़बरदस्ती शादी का कायल नहीं बल्कि लड़की और लड़के दोनों की रज़ा को लाजमी करार देता है। सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि इस कातिल को गैरत का नाम दिया जा रहा है। कुरान कहता है, जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं सिवाय 3 हालतों के: शादीशुदा, जानी, कातिल और मुर्तदिद, इस्लाम छोड़ने वाला। मोहब्बत करना, निकाह की ख्वाहिश रखना इनमें शामिल नहीं। आज हमारे माशरे में बाज़ लोग गैरत के नाम पर कत्ल को दीनी फरीज़ा समझते हैं। ये इस्लाम नहीं, ये जियालत है, ये कबायली रस्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को कत्ल करे तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी आंत में खून होगा और अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालेगा। रियासत मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और कानून की बरतरी सिखाई। एक बार एक औरत चोरी में पकड़ी गई। सहाबा सिफारिश लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूं। आज हमारे ऐसे कातिलों को सरदार, मुतब्बर, जिरगा लीडर समझा जाता है। ये जुल्म की हिमायत है। इस्लाम मोहब्बत को जायज़ रास्ते में लाने की इजाज़त देता है, लेकिन अया और उदूद के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन का एक खुल्क इखलाकी बुनियाद होता है और इस्लाम का खुल्क अया है। ये मोहब्बत अगर अया, इज़्ज़त और निकाह की दायरे में है तो इबादत बन जाती है, अगर हद से निकल जाए तो फितना और गुनाह। लिहाजा जो नौजवान शरीयत के मुताबिक निकाह का रास्ता लेते हैं वो गुनाह से बचने वाली बहादुरी की कदम पर होते हैं। मोहब्बत सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत से भी बंदा सीखता है कि दूसरों के साथ कैसा सलूक करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो किसी पर जुल्म करने का तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म को रोकने वाले को सबसे बड़ा मुजाहिद कहा। अफजल जिहाद ये है कि जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना। आज अगर हम इन वाक़यात पर खामोश रहते हैं तो हम जालिम के साथ शुमार होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को ज़ामत नहीं बल्कि रहमत करार दिया। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। तो जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जन्नत की कुंजी बताया, क्या हम उस नबी की उम्मती होकर अपनी बेटियों को गैरत के नाम पर मार सकते हैं? बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वाक़ये में मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारियाँ हुई, मगर हमारा मुतालिबा है कि कातिलों को मिसाली सज़ा दी जाए। इस्लाम ने बेटियों को जिंदा दफन होने से निकाला था, आज हम उन्हें मोहब्बत की सज़ा में दफन कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बेटियों की अच्छी तरबियत की, उनका निकाह किया, उन पर रहम किया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हमारी जिम्मेदारी जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, बच्चों की तरबियत करें कि निकाह की पाकीज़ा रास्ते को अपनाएं
اپنے معاشرے سے غیرت کے نام پر قتل کا کلچر ختم کرے، یہ بتائے کہ اسلام امن، محبت اور انصاف کا دین ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ صرف بلوچستان کی پہاڑوں میں نہیں ہوا، یہ انسانیت پر حملہ ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام ہے۔ اگر ہم ابھی بھی خاموش رہے تو محبت، نکاح، بیٹی خطرے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، عدل قائم کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔